Hello children, this is your chapter number 3, Applied History. I hope you all have taken your textbooks. Open your page number 15. Be ready with your pencils. And the important lines, you have to underline that one. Okay. Now, the first thing is what is meant by applied history. Here you need to know the meaning of applied. Applied का मतलब है application और usage of history. History जो है कहाँ कहाँ usage होता है, ये हम इस lesson में हम जानकारी इसका प्राप्त करेंगे. Okay. Now, see this next slide. Now, इससे पहले हमें ये जानकारी प्राप्त होना है कि अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द पब्लिक हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? पब्लिक हिस्ट्री भी बोला जाता है. ये आपके फर्स्ट लाइन है एंड यू नीड टू अंडरलाइन दैट वन. अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब पब्लिक हिस्ट्री. नाउ अप्लाइड हिस्ट्री हो या फिर पब्लिक हिस्ट्री हो, हम उसको पढ़ते क्यों हैं? अप्लाइड हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द कॉन्टेम्पररी एंड फ्यूचर टाइम्स. उस दिन भी मैंने आपको सेम यही क्वेश्चन पूछा था कि अप्लाइड हिस्ट्री को हम पढ़ते क्यों हैं. हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं ताकि पिछले सालों में जो कुछ भी हुआ है वो फिर से रिपीट ना हो. जो कुछ अच्छा हुआ है वो रिपीट हो, वो बरकरार रहे, और जो कुछ भी कुछ इविल जो कुछ भी हुआ हो, जो बैड थिंग्स जो कुछ भी हुआ हो, वो फिर से हम नहीं दोहराए. इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं. देखो यहाँ पे लिखा है दैट इज फॉर द सॉल्यूशंस टू द कॉन्टेम्पररी सोशल इश्यूज. कॉन्टेम्पररी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट डे. प्रेजेंट डे के सोशल इश्यूज के लिए हमें सॉल्यूशंस कहाँ से फाइंड आउट होते हैं? हिस्ट्री पढ़ के हमको जानकारी प्राप्त होती है कि प्रेजेंट डे का जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशंस कैसे मिलते हैं. देखो अभी प्रेजेंट डे में हमको क्या है? कोरोना है. बहुत अच्छी बात है, कोरोना है तो फिर हमको कैसे पता चला कि हमको मास्क लेके रखना है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग होना है या फिर सैनिटाइजिंग होना है करके, ये सब हमको कैसे पता चला है? पिछले hundreds of years before also we had this evil, that is the वायरस हिट हुआ है. आपका कोलेरा हो गया है या फिर स्वाइन फ्लू हो गया है, और या फिर बहुत सारे ऐसे वायरस आफ्टर एवरी 100 years इट इज रिपीटिंग एंड रिपीटिंग. ये जो हिस्ट्री है, देयर इज हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन से हमको ये पता चला है कि एवरी 100 years में हमको ये रिपीट होता आ रहा है, और इसके लिए उस समय जो है हमें कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेना है. सो ये पूरा पढ़ने के बाद अभी इन लोगों ने बोला है कि हमें मास्क लेना है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है. ओके, सो ये सब कैसे है? ये हमने हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ा है, फिर उसका सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किया है, और वी आर इनकॉर्पोरेटिंग देम इन द सोशल प्लानिंग. और आजकल जो है सोशल प्लान अब कर रहे हैं हम. जैसे आपका मास्क अप इंडिया करके आता है, तो दैट इज सोसाइटी प्लानिंग है. गवर्नमेंट हमको अभी बोल रहा है कि यू ऑल हैव टू यूज द मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग. हाउ? बिकॉज दे हैव गॉट ऑल दिस आइडियाज और द सॉल्यूशंस दे हैव गॉट फ्रॉम रीडिंग ऑफ द हिस्ट्री. Now, this government it is taking up बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स लेता है. अब मुझे बताओ, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री अगर बचा के रखते हो तो आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हो, है ना? हिस्ट्री को अगर आप बचा के रखते हो तो आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हो. बहुत अच्छी बात है. तो फिर हिस्ट्री को बचाने के लिए आपको क्या करना है? हिस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स लेते हैं. जैसे बहुत सारे फोर्ट्स हो गए हैं. महाराष्ट्र इट इज़ यू से दैट इसमें बहुत सारे फोर्ट्स होते हैं. महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट्स होते हैं. उससे क्या होता है? हिस्ट्री पता चलता है कि शिवाजी महाराज जो है कैसे कैसे लड़ाई किया था, ब्रिटिश लोगों से कैसे लड़ाई किया था, या फिर जो मुगल्स थे उन लोगों के साथ उन्होंने कैसे लड़ाई किया है. अगर वो स्टैचूस हुआ या फिर मॉन्यूमेंट्स हुआ या फिर जो कुछ भी फोर्ट्स उन्होंने बनाया है, अगर हमने उनको बचाया नहीं तो फिर हमें कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चलता है. तो अगर ये इससे क्या होता है, ये प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम से क्या होता है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलता है या फिर लोगों को जॉब जो फैसिलिटीज वगैरह हैं वो मिलता है, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं. ओके, और इससे क्या है, आपने बचा के रखा है, बहुत अच्छी बात है. तो फिर उसको आप फैलाओगे. कैसे फैलाओगे? कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे फोर्ट से करके टूरिज्म के जरिए आप फैलाओगे. टूरिज्म में इंटरेस्ट लेने वाले लोग होते हैं और वो आते हैं, वो आपके इंडिया को देखते हैं, या फिर महाराष्ट्र में जो कुछ भी फोर्ट्स हुआ या फिर
टेम्पल्स हुए, ये चर्चेस हुए हैं, मॉस्क हुए हैं, गुरुद्वारा हुए हैं, ओके, रिलीजियस साइट्स हुआ है, हिस्टोरिकल साइट्स हुआ है, ये सभी देखने के लिए आपके यहाँ इंडिया में आते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपका नेशनल इनकम बढ़ता है, राइट, नेशनल इनकम बढ़ता है और बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। सो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती है जो चल रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स लेता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप लोगों को कंजर्व करना पड़ता है और प्रिजर्व भी करना पड़ता है। वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को कंजर्व करना पड़ता है और प्रिजर्व भी करना पड़ता है। और कंजर्वेशन क्या होती है और प्रिजर्वेशन क्या होती है? कंजर्वेशन का मतलब होता है बचा के रखना, दैट इज योर प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट और साइट, यू आर कॉलिंग इट एज कंजर्वेशन। एंड व्हाट इज प्रिजर्वेशन? प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन का मतलब होता है वो पर्टिकुलर साइट हुआ या फिर वो पर्टिकुलर जो कुछ भी मॉन्यूमेंट वगैरह जो कुछ भी हुआ है उसको ओरिजिनलिटी उसका बचा के रखना इज प्रिजर्वेशन। ओके, आई थिंक यू गॉट दिस टू डाउट्स। दैट इज कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है प्रिजर्विंग इट इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिजर्विंग में आप क्या करते हो, पिकल्स होता है, पिकल्स यानी अचार वगैरह जो होता है उसको आप ओरिजिनल स्टेट में उसको प्रिजर्व करके रखते हो। पिकल्स हो गया, जैम्स हो गया, जेलीस हो गया, नहीं तो फिर क्या है वो 2-3 दिन में वो खराब हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हो कि उसका ओरिजिनलिटी बचा के रखने के लिए। जैसे हल्दी हो गया या फिर जो कुछ भी नमक वगैरह वो डाल के रखते हो, दैट इज प्रिजर्वेटिव्स टू मेंटेन इट्स ओरिजिनलिटी। सो ये जो टूरिज्म हुआ है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेते हैं गवर्नमेंट और उसको बचाता है। किसको बचाता है? हिस्टोरिकल साइट्स को बचा के रखते हैं और उसके प्रिजर्वेशन करके रखते हैं। ओके, नाउ सी दिस। नाउ बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि हिस्ट्री भाई हमें पढ़ने के लिए क्या ज़रूरत है, हिस्ट्री से क्या है, हमको कुछ भी इकोनॉमिकल यानी कुछ पैसे वैसे तो कुछ भी नहीं मिलते हैं। ऐसा लगता है कि हिस्ट्री पढ़ के क्या जॉब मिलेगा आपको, कुछ भी प्रोडक्टिव फील्ड्स तो कुछ भी नहीं है, पैसे देने वाले फील्ड्स तो आपको कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री का क्या यूज़ है? बस 10वीं तक पढ़ लिया, बाकी तो आपने इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर्स बन गए। तो ऐसी बात नहीं है। आपके पेज नंबर 15 में वो जो येलो कलर बॉक्स है दैट इज रिगार्डिंग योर पब्लिक हिस्ट्री। आई एम इन दैट वन नाउ, प्लीज गो थ्रू दैट वन। पब्लिक हिस्ट्री मैंने पहले ही बताया है, अप्लाइड हिस्ट्री को आप पब्लिक हिस्ट्री भी बोल सकते हो। ओके, नाउ पब्लिक हिस्ट्री से जो है, ये पब्लिक हिस्ट्री पढ़ने से ये सब कुछ जो कुछ भी मिसकंसेप्शन है उस सब को आप ओवरकम कर सकते हो। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना सृष्टि करके, दिस इज द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। जो है ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और ये है आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, पब्लिक हिस्ट्री ये पढ़ाता है, पब्लिक हिस्ट्री किस किस में यूज होता है ये सब जानकारी देता है। और पब्लिक हिस्ट्री अप्लाइड हिस्ट्री का बहुत बहुत यूजेस है। ओके, अब हम ये आगे चल के पढ़ेंगे ये क्या होता है। देखो, हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी क्या होती है, यानी हिस्ट्री में जो कुछ भी इवेंट्स हुए हैं, जो कुछ भी घटनाएं घटे हैं, तो फिर उसके बारे में। अब वो घटनाएं कैसे होती है? कुछ जो है साइंटिफिक घटनाएं होती है, ओके, कुछ जो है पॉलिटिकल घटनाएं होती है, कुछ जो है सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी वाले होते हैं। नाउ कम बैक द साइंटिफिक हिस्टोरिकल इवेंट्स। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज मीन बाय द साइंटिफिक हिस्टोरिकल इवेंट्स? नाउ अभी जो मैंने बोला है कोरोना, राइट, कोरोना इससे पहले कौन सा वायरस आया था, उसमें क्या म्यूटेशंस हुए हैं, क्या स्ट्रेन्स पाया गया है, ये सब जो है आप ये साइंटिफिक हिस्टोरिकल इवेंट्स से आपको पता चलता है। पॉलिटिकल हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी अपना इंडिया ही ले लो, अपना इंडिया में पहले कौन आए थे, द मुस्लिम रूलर्स दे हैव कम, देन लेटर ऑन योर ब्रिटिश पीपल हैव कम। सो ऑल दिस पॉलिटिकल हिस्टोरिकल इवेंट्स वी रीड इन दिस पॉलिटिक्स। देन सोशल एंड रिलीजियस, अपना सोसाइटी पुराने ज़माने में अपना सोसाइटी कैसा था, अपना रिलीजन्स कैसे थे, अपना सोसाइटी कैसा था, उसमें क्या क्या वर्ग थे, क्या वर्ण थे। सो ये सब जो है आपके सोसाइटल इवेंट्स से आपको पता चल जाता है। और टेक्नोलॉजी में जैसे आप ये फ़ोन ले लो,
ओके, मोबाइल फोन जब आया था तो सबसे पहले हम क्या कर सकते थे, सिर्फ कॉल कर सकते थे, एक दूसरे को कॉल कर सकते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैसेजेस स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद आप इंटरनेट यूज़ करने लग गए, फिर उसके बाद उसमें और भी बहुत सारे ऐप्स आने लग गए, फिर उसके बाद गेम्स आने लग गए, फिर उसके बाद आप न्यूज़ देख सकते हो, आप टीवी देख सकते हो। मोबाइल तो आजकल ऐसे हो गया है कि विदाउट मोबाइल यू कैन नॉट स्पेंड अ सिंगल मूवमेंट ऑल्सो। ओके, सो दैट इज योर technological events, that is a technological events. Then philosophical events also. So in all these are your historical events, और ये सब various fields है जिसमें आपके history पढ़ा जाता है. Now see this. Now in all these cases, in philosophy, be it your science, be it your technology, and all these 7 listed out things, your history is very 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 useful. Now we'll read one by one and we will find out how history is useful in this particular fields. Now say this, philosophy. Now what do you mean by philosophy? Philosophy is nothing but the thinking about the world, universe, society, and in a nutshell about everything. Philosophy में क्या आ जाता है, पूरा 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 दुनिया आपका आ जाता है. Okay, now it is regarding simply you can say it is the ideas or ideology or the way you think. अगर आप पीछे आपके फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन में जाओगे तो फिर बहुत सारे आइडियोलॉजीज या फिर वेज ऑफ थिंकिंग आपने देखा है. हाउ टू राइट द हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी मीन्स व्हाट, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री को कैसे लिखना है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने 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 आइडियाज दिए हैं. ठीक है, किसी ने बोला कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, किसी ने बोला नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, किसी ने बोला सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी, किसी ने बोला मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, किसी ने बोला एनल्स स्कूल, वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो है वो एनल्स स्कूल करके बोला है. सो ये सब जो है अपने अपने खुद के आइडियोलॉजी से. अब ये जो आइडियोलॉजीज है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इन लोगों ने ऐसे क्यों थिंक किया है, इतने सारे आइडियाज लाने की क्या जरूरत है. सो ये है आपका हिस्ट्री. Okay, originality means the first one. What have made all these people to think in this way? So that is the origin of the ideology. अब वो origin में जाना है, then you have to go to your history. Okay, now ये history. Now one more example I want to give children, that you people know that your earth is in oval shape. अर्थ जो है आपका ओवल शेप में है. अब इससे पहले मालूम है आप लोगों को क्या होता था, अर्थ जो है फ्लैट है करके ये मानते थे. ओके, अर्थ जो है फ्लैट है करके ये मानते थे, वो बिल्कुल नहीं मानते थे कि अर्थ जो है ओवल है. सो दिस इज समथिंग रॉन्ग, बट ओवल, ओके, अर्थ जो है ओवल करके ये लोग मानते थे. राइट, नाउ उससे पहले मैंने बताया है अर्थ जो है फ्लैट करके मानते थे. नाउ ये फ्लैट से इन लोगों ने ओवल शेप में कैसे लेकर आ गए. फ्लैट कैसे मानते थे, क्योंकि अभी भी अगर आप 2 मंजिली 3 मंजिली कितने भी मंजिली ऊपर जाके आप देखोगे तो फिर अर्थ जो है आपका स्ट्रेट ही दिखेगा. ओके, अर्थ जो है आपका स्ट्रेट ही दिखेगा, कहीं पे भी वो ऐसा कर्व वाला आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा. सो एट दैट टाइम ऑल्सो द पीपल हैव थॉट दैट अर्थ इज फ्लैट, आपका अर्थ जो है फ्लैट है करके बोले हैं. फिर उसके बाद एक आदमी है एंड हिज नेम वाज फर्डिनेंड मैगलन. अब ये जो आदमी है उसने क्या किया है, सपोज दिस इज योर यूरोप से उसने स्टार्ट किया है वॉयेज, सी वॉयेज मतलब सी के जरिए उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है. अब ये आदमी क्या किया, इधर से स्टार्ट किया, गोल 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 घूमकर उसी प्लेस में आ गया है, वो अपना होम टाउन में ही आ गया है. तो इससे उसको आइडिया आया है कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, अर्थ जो है वो गोल है. ओके, अगर वो फ्लैट रहता तो फिर वो ऐसे दूर 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 तक जाता रहता, वो ओरिजिनल पोजीशन में वो बिल्कुल नहीं आता था. लेकिन अर्थ गोल है इसीलिए वो ओरिजिनल पोजीशन में वो फिर आ गया है. सो दिस इज हिज थिंकिंग, हिज आइडियोलॉजी, एंड ही हैज पुट ऑल दिस आइडियोलॉजीज और थिंकिंग in front of the people. Now, how did he put his thinking or idea? Because he has used the language as a medium.
ओके, सो इट मीन्स दैट फिलॉसफी के लिए क्या बहुत ज़रूरी है? फिलॉसफी के लिए आपका लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप थिंक कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल यू आर थिंकिंग. सो ऑल योर थिंकिंग्स शुड बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द पीपल, क्योंकि आप लोगों के लिए थिंक कर रहे हो. आप थिंक करके अपने पास ही रखोगे क्या? लोगों के भलाई के लिए उनको बताओगे कि भाई ऐसे ऐसे है करके. सो उसके लिए यू हैव टू यूज द language as a medium. So for philosophy, this language of medium is very, very important, right? Now, I hope you have understood this philosophy. Now come to the science. Science में historical events, reading of history of science, how it is important. Now see this one. Science में you have underwent many scientific discoveries, inventions, बहुत सारे theories आए हैं. ठीक है. Now this chronological order. Now what is meant by this chronological order? Chronological order means पहले कौन से साल में क्या क्या हुआ है. ओके, 1957 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, 19 देन लेटर ऑन 1987 में क्या हुआ, ये सब जो है वो क्रोनोलॉजिकल टाइम लाइन जो बोलते हैं, दैट इज योर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. किसके बाद क्या 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 हुआ है. नाउ साइंटिफिक डिस्कवरीज, दैट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. एंड वन मोर थिंग, ये सब जो डिस्कवरीज हुए हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द नीड एंड ऑल्सो द क्यूरियोसिटी. जो कुछ भी डिस्कवरीज हुए हैं, जो कुछ भी इन्वेंशंस हुए हैं, वो किसके वजह से हुए हैं? द फर्स्ट वन इज द नीड. नीड का मतलब है ज़रूरत. हमें ज़रूरत पड़ा इसलिए उसका डिस्कवरी हमने किया है. फायर का ज़रूरत पड़ा इसलिए आदमी ने उसका डिस्कवर किया है. व्हील का ज़रूरत पड़ा इसलिए उसका डिस्कवर किया है. उसका थिंकिंग में आया है कि मुझे ऐसे यहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए मुझे तकलीफ हो रहा है, मैं और क्या 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 कुछ कर सकता हूँ ताकि मुझे थोड़ा ईजी वे में मैं जा सकूँ. तो फिर उसने देखा था, सबसे पहले उसने बनाया है राफ्ट. राफ्ट का मतलब मालूम है? आजकल आप लोग फिल्म वगैरह में देखते होंगे कि दो लकड़ियां, 2-3 लकड़ियों को ऐसे इकट्ठा करके उनको बांध देते हैं. ओके, बांध देते हैं, फिर उसके बाद इसको जो है हम सी में छोड़ देते हैं और यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, राइट? पानी में छोड़ देते हैं और ये जाता रहता है, बाम्बू जो है वो जाता रहता है, तो आदमी भी वो उसके साथ सेल करता रहता है, उसके साथ वो भी जाता रहता है. सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट व्हाट द मैन हैज, वाटर ट्रांसपोर्ट व्हाट द मैन हैज मेड, डिस्कवर्ड. ओके, देन उसके बाद फायर. फायर का क्या है? उसने दो पत्थर को उसने रगड़ा तो फिर वो फायर आ गया, चिंगारी आ गया है. फिर उसके बाद उसने फायर का डिस्कवर कर दिया है, right? Then he started many usages he has done with the fire. So and one more thing is curiosity. Curiosity का मतलब क्या होती है? जिज्ञासा या फिर जानकारी प्राप्त करने का. उसका जो curiosity है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है. So that all this, that is, the first one is your need and the second one is your curiosity. Basing on these two things, many scientific discoveries, inventions and theories have been laid down. Okay, then this technology, science and technology goes side by side. Now see this evolution of the mobile phone. This is what I have told you, evolution of the mobile phones. ये मोबाइल फोन्स है और बहुत सारे हैं. सी दिस चेंजेस बहुत सारे इसमें आए हैं, दैट इज एग्रीकल्चर में आया है, प्रोडक्शन में आया है, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इन ऑल दीज थिंग्स द टेक्नोलॉजी, द मशीनरी जो है बहुत आजकल यूज़ होने लगा है. एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे तो फिर सबसे पहले क्या है, पहले हम लोग हल का इस्तेमाल करते थे या फिर बुलक्स का इस्तेमाल करते थे. ओके, फिर लेकिन आजकल क्या किया हमने, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लिया हमने. अपने बीज बोने के लिए एक मशीन लगा दिया. फिर उसके बाद जो कुछ भी पिचकारी डालना है, दैट इज जो फर्टिलाइजर्स डालना है, तो फिर उसके लिए आपने मशीन्स यूज़ कर लिया है. आपके इरिगेशन जो है वो भी आजकल स्प्रिंकल इरिगेशन करके मोटर का यूज़ अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है. पहले क्या होता था, वो वेल से लेकर आते थे और पानी डालते थे, लेकिन मोटर के ज़रिए आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ हो गया है, स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया है और ट्यूबवेल्स यूज़ करने लगे हैं. तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. और इंजीनियरिंग्स, बड़े बड़े
मशीनरीज यूज़ करना चालू कर दिया है। ओके, फोर व्हीलर्स वगैरह में बहुत बड़े मशीनरीज वगैरह यूज़ करते हैं। आर्किटेक्चर मतलब क्या है? आर्किटेक्चर मीन्स बिल्डिंग ऑफ योर बिल्डिंग्स एंड मेनी अदर मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो। आर्किटेक्चर, उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया है। सो योर there is a mutual dependence between your science and technology. As the science increases, your technology also increases. Now say this one, industry and commerce. Now you all people know what is meant by industry. Industry का मतलब क्या होती है? जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, that you are calling it as, that area you call it as industry. Okay, very good. Now you have started producing different types of your products you have started. Now what you will do with all those products? आपने बहुत सारे products जो है कर लिया है, प्रोड्यूस कर लिया है, फिर उसके बाद क्या, उसको आपने गोडाउन में रखे होगे क्या? नहीं रखेंगे ना, उसको क्या करोगे? कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड होता है। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड। ओके, उसको आप ट्रेड करोगे या फिर उसको आप बेचना जो है, सेलिंग जो है वो करोगे आप। यानी पहले आप प्रोड्यूस करोगे, फिर उसके बाद आप बेचोगे। ओके, लाइक योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गोज साइड बाय साइड, लाइकवाइज योर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो कॉमर्स गोज साइड बाय साइड। अब पहले के लोगों ने कैसा इस्तेमाल किया है, कैसा इंडस्ट्री, कैसा प्रोडक्शन वगैरह उनका कैसा था, कैसा उनका कॉमर्स वगैरह कैसा था, ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिलता है? अगर आप हिस्ट्री में जाओगे और उस वक्त आपको पता चलेगा, पहले जो है ये बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या है? ये देखो, इस पिक्चर में आप ये देख रहे हो कि ये जो आदमी है ये बुक्स दे रहा है, और ये जो है बदले में क्या इसको पैसे मिल रहा है? क्या पैसे नहीं मिल रहा है, इसके पास जो चीज़ें हैं वो इसको दे रही है। Okay, so that is your barter system. Barter system means exchange of things. There is no issue of money in that system. It's only exchange of things. आप इनको कुछ दे रहे हो और ये जो है आपको कुछ दे रहे, जो इनके पास जो है वो आपको दे रहे हैं। जैसे पुराने ज़माने में है, ये लोग, कुछ लोग जो है दाल बेचते हैं। सपोज पॉटर है, पॉटर यानी जो कुम्हार जो होता है, कुम्हार जो होता है, वो जो है वो फार्मर जो है वो उसको राइस देता है, और जो कुमार जो होता है वो उसको पॉट्स देता है। ठीक है, सो वैसे ही वो चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था पुराने ज़माने में। दैट वाज अ ट्रेड। नाउ आजकल जो है ये देखो, यहाँ पर जो है कैश आ गया है। उस समय कैश नहीं था, इस समय कैश आ गया है। आप कुछ चीज़ ले रहे हो तो फिर क्या देते हो? आप पैसे देते हो। ठीक है, सो दैट इज द कॉमर्स। सो ये सब इंडस्ट्री फिर कॉमर्स पुराने ज़माने में कैसा होता था, उससे हम क्या देख सकते हैं, उससे इस ज़माने में हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो हमें जानकारी मिलता है। नाउ सेकेंड वन इज योर मैनेजमेंट स्टडीज। जब आपकी इंडस्ट्री आती है तो उसमें प्रोडक्शन होता है, मार्केट, सेल्स, मैनेजमेंट, ये सब कुछ होता है। सॉरी। सो आप लोग, आपके जो भी प्रोडक्शन होता है उसको मार्केटिंग कैसे करते हो, सेल्स कैसे करते हो, ये सब मैनेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें का जो टिप्स वगैरह जो भी है, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कुछ टिप्स वगैरह आपको पता चल जाएंगे। और साइकोलॉजी, जो लोग होते हैं, लोगों का साइकोलॉजी आपको पता चलेगा। कौन से समय कैसे रिएक्ट करते हैं वो सब हमको पता चलेगा। हमें कैसे टिप्स यूज़ करना है, ये सब हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज वो समझने से पता चलेगा अपने को। नेक्स्ट जो है आर्ट्स। अब आर्ट्स मतलब क्या होती है? आर्ट्स मतलब आपका म्यूजिक आ जाता है, डांस आ जाता है, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब कुछ आपके आर्ट्स में आ जाता है। अगर आजकल के फॉर्म्स को अगर आपको डेवलप करना है तो सबसे पहले जो पुराने फॉर्म्स जो है वो आपको जानकारी बहुत लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे पुराने फॉर्म्स जो है, क्लासिकल हो गया या फिर फोक हो गया, उसको डेवलप करके ही तो हमें आजकल जो है वेरियस फॉर्म्स आपको मिल रहे हैं। जो पहले के जो पेंटिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो जानने के बाद ही तो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें सब
इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं। अगर आपको पहले के फॉर्म्स अगर आपको मालूम नहीं है तो आप आजकल वो इम्प्रूवमेंट्स नहीं ला सकते हो। सो इसीलिए द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइकवाइज योर humanism or the humanities. So all these things, they revolve around the human. Okay, that is your history, archaeology, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब जो है ये ह्यूमन सेंट्रिक डिसिप्लिन्स है या फिर फील्ड्स है। हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ये सब जो है ह्यूमन रिलेटेड फील्ड्स है। सो ये सभी फील्ड्स जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो है आपको हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। सो दिस आर द 7 फील्ड्स और डिसिप्लिन्स, और भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स है जिसमें हिस्ट्री की पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है फॉर new improvements, for the betterment of the society, for the solutions in the contemporary and the future times, and for the social planning. So children, I hope you have understood this part, you have understood, and the next later one I'll come up within a short time. Thank you very much for being with me.